सिंध हुकूमत ने अपनी स्टील मिल्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। प्लांट लगाने के लिए 700 एकड़ अराजी मुख्तस कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की मुलाकात। अराजी पर पुराना प्लांट बहाल किया जाए या नया प्लांट लगाया जाए, तजावीज़ चंद दिनों में मुकम्मल करके इकनॉमिक जोन की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। मुलाकात में 4880 एकड़ अराजी पर स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने पर तबादला ख्याल। सिंध और वफाकी हुकूमतों के आपस में बैठकर मामला तय करेंगे। राना तनवीर ने कहा, सिंध और वफाकी हुकूमतें अपना पेपर वर्क मुकम्मल करें ताकि इन्वेस्टर काम शुरू करें। वज़ीर आला ने बताया, अराजी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और पानी और गैस की सहूलत मौजूद है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर का दौरा। ताजरों ने बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, इतनी महंगी बिजली पर सनतकार कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। रीजन में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। वफाकी वज़ीर खजाना ने खिताब में कहा, पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू से निकलना होगा। IT के बरामदात माहाना $4 अरब की बरामदात ले जाना होगा। छोटे पैमानों की सनतों को भी कर्जे दे रहे हैं। कराची में बरसात, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, कारसा, शहर फैसल पर बारिश। सदर शाह, फैसल, कोरंकी नुमाइश पर भी बारिश। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गडाप, FB एरिया में भी तेज बारिश। ट्रैफिक पुलिस की आवाम को गैर आसरी सफर से गुरेज और एहतियात की ताकीद। रफ्तार कम रखने, अगली गाड़ी से फासला ज्यादा रखने और अचानक ब्रेक लगाने से गुरेज का मशवरा। मोटरसाइकिल सवारों को इंतहाई बाईं साइड वाली लेन इस्तेमाल करने की हिदायत। सुबह से कहां कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिया। शहर में अब तक सबसे ज्यादा बारिश गडाप में हुई। गडाप में 42.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर औरंगी टाउन में 26.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन में 18.4 मिलीमीटर बारिश। पापोश नगर में 9.6 मिलीमीटर। गुलिस्तानी जोर में 8.4, माड़ीपुर में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केमाड़ी में 3 मिलीमीटर, शाहर फैसल पर 2 मिलीमीटर बारिश। सबसे कम बारिश बिन कासिम में 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया के इलाकों में बिजली गायब। नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। साइड बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की फराहमी बंद। हिसाब कुतब की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। तालीमी साल मुकम्मल होने पर शागिर्दों से कुतब वापस करके बुक बैंक में जमा की जाएंगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह की हिदायत पर सरकारी स्कूलों में बुक बैंक के क़याम की तैयारी। चीफ एडवाइजरी करिकुलम वीक ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के डायरेक्टर्स को खत लिख दिया। तमाम तलबा से निसाब कुतब की वसूली को यकीनी बनाने की दरख्वास्त। स्टॉक की ताज़ा तफसीलात पेश करने की हिदायत। किताबों की छपाई के अखराजात में भी कमी आएगी। ताजरों का ताजर दो स्कीम के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। एहतजाज से कबल ही ताजर तंजीमें धड़ों में तकसीम। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में मरहलावार मुशायरे होंगे। 1 अगस्त को बोल्टन मार्केट पर एहतजाज किया जाएगा। ताजरों का FBR से ताजर दो स्कीम खत्म करने का मुतालबा। अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन के सदर फहीम नूरी का कहना था कि एहतजाज के लिए सियासी जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और IPPs के खिलाफ धरना। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने की तैयारियां। धरना मुनव्वर जफर की क़यादत में कल दिया जाएगा। धरना मस्जिद खिजरा से शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि धरना कितने रोज का होगा, ऐलान मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। जमात इस्लामी का धरना पिछले 5 दिन से पिंडी के अंदर जारी है और जमात इस्लामी का ये धरना 24 करोड़ आवाम की आवाज है। इस वक्त फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, महंगी बिजली के नाम पर जिस तरह IPPs की लूट मार का बाजार गर्म है, के इलेक्ट्रिक की लूट मार शहर कराची में जारी है। के इलेक्ट्रिक इन IPPs से ज्यादा जो है वो लोगों की जेबों पे डाके डाल रही है।
सिंध असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने का मामला। सिंध असम्बली में 3 खवातीन के नाम जमा करा दिए गए। पीटीआई की तरजीह फहरिस्त सामने आ गई। फिजान यशियान, सरीना अदनान और रुखसाना कौसर तरजीह फहरिस्त में शामिल। अकलियत की नशिस्त के लिए 10 नाम शामिल। एडवोकेट भगवान दास बिल सैर फहरिस्त, सलमान लतीफ सरवान, लाजिद लखराज, महेश कुमार भी फहरिस्त का हिस्सा। कलीम शाहरुम निदलाल और डॉक्टर प्रकाश लाल का नाम भी मौजूद। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में गटर में बच्चे गिरकर मर रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल फट पड़े, कहा आईपीपी से किए गए मुआहदे जब तक खत्म नहीं होंगे मईशत नहीं ठीक होगी। 14 अगस्त को ई कॉमर्स के कोर्स का तोहफा देने जा रहे हैं। चाहते हैं नौजवान मुलाजमत ढूंढने के बजाय अपना कारोबार करें। सऊदी अरब से कराची आने वाली फैमिली लुट गई। अजीज भट्टी थाने की हदूद में मुलजमान फैमिली से 4 लाख रुपए कैश, कीमती सामान और अहम दस्तावेजात लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा शख्स का कहना है कि एयरपोर्ट से फैमिली के साथ रात 2:30 बजे अपने घर पहुंचा। सफेद रंग की गाड़ी पीछा कर रही थी। गाड़ी से 2 शलवार कमीज और 2 पेंट शर्ट में मलबूस मुलजमान उतरे। मुलजमान ने 14,000 रियाल, 3 कीमती मोबाइल फोन, लैपटॉप और हेडफोन छीने। सऊदीया का अकामा, लाइसेंस, वीजा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी ले गए। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सिंध हाईकोर्ट ने आरजू फातिमा और फैसल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। लड़की ने बताया 2 जुलाई को बिना दबाव इस्लाम कबूल करने के बाद फैसल से शादी की। घर वाले गैरत के नाम पर कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। घर वालों ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। मशरूफ साज कंपनी के मालिक जुल्फकार अहमद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी गई। मिसिंग पर्सन का केस है, वापस आ गए हैं। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की अदालत में वजाहत। हाँ, बहुत शोर मचा हुआ है। रेंजर्स के वकील कहाँ हैं? क्या ये अगवा बराए ताइवान का केस था? जस्टिस कौसर सुल्ताना का इस्तिफसार। वकील ने बताया कराची से उठाया गया और लाहौर से मिले हैं। इसी तरह से कारोबारी लोग यहाँ से जा रहे हैं। जस्टिस कौसर सुल्ताना के रिमार्क्स। जुल्फकार अहमद को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की हिदायत। एसएचओ को मुतनब्बा किया गया। अगर जुल्फकार अहमद सहाफी नजीब नाइद के साथ फ्रॉड और चेक बाउंस केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम खुशनुद को 1 साल की सजा सुना दी। वकील के मुताबिक मुलजिम ने सहाफी नजीब नाइद को कारोबार का झांसा देकर 3 लाख हथिया लिए थे। मुलजिम ने मुद्दई को चेक दिया या बाउंस हो गया था। अदालत ने मुलजिम की जमानत मंसूख करके जेल भेज दिया है। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए लीटर कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 5 रुपए 84 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल लेवी बरकरार रही तो पेट्रोल सस्ता हो सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सीनियर सहाफ़ी दानिश्वर तजिया नगार नसीर लगारी की अहलिया से टेलीफोनिक रब्ता। सीनियर सहाफ़ी नसीर लगारी की खैरियत दरियाफ्त की। कहा इलाज के तमाम अखराजात खुद अदा करने को तैयार हूँ। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। इंडेक्स 198 पॉइंट्स कमी से 78,628 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा। डॉलर 278 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। मुसलसल 7 माह तक मुस्बत रहने के बाद कारोबारी एतमाद इंडेक्स में मुनफी का रुझान। कारोबारी एतमाद इंडेक्स जुलाई में 7.5 पॉइंट्स की कमी से 48.6 पर आ गया। स्टेट बैंक और IBA के तहत किए गए बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के इंकशाफात। सनती शोबे का कारोबारी एतमाद इंडेक्स 4.7 पॉइंट्स की कमी से 48.5 पर आ गया। खिदमात के शोबे में कारोबारी एतमाद इंडेक्स 8.5 पॉइंट्स की कमी से 48.6 पर रिकॉर्ड। रोजगार का मौजूदा इंडेक्स 3.3 पॉइंट्स की कमी से 39.4 तक गिर गया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन। पाकिस्तान हर साल हजारों खवातीन और बच्चों की स्मगलिंग का इंकशाफ। बच्चों और खवातीन का जबरी मुशक्कत, गदागरी और चराई में इस्तेमाल। माहिरीन का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए न सिर्फ सख्त कानून साजी बल्कि अमली इक़दाम भी नागुज़ीर हैं। और जिंदगी में अच्छा दोस्त सबसे बड़ा खजाना। दोस्तों की कदर करें।
दुनिया भर में दोस्ती का दिन आज मनाया जा रहा है। दोस्त दुख भी दे सकते हैं और दर्द की दवा भी। इस दिन को मनाने का मकसद दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना है।